दोस्तों नमस्कार। आज हमारी तीसरी टॉपिक है रेशियो की। हम पिछले 2 क्लासेस में हमने आपको रेशियो का जो बेसिक है हमने उसके बारे में आपको जानकारी दी और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आज हमारे सामने 4 क्वेश्चन हैं, हम इनका बेसिक सॉल्यूशन करते हैं और आप ध्यान दीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन पे। आज की जो हमारी टॉपिक जो रेशियो चल रही थी अनुपात उसी के बारे में हम बात कर रहे थे। क्वेश्चन है कि ए संबंध है बी, तो जो मान दिया है 3 संबंध है 4 और बी और सी का मान दिया 8 संबंध है 9, तो ए बी सी का मान निकालना है। तो इसका मान निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है, या तो डायरेक्टली तरीका भी है, और लेकिन जो भी बच्चे नया स्टार्ट किए हैं पढ़ने के लिए वो कैसे समझें। यहाँ पर ध्यान ये दें कि यहाँ जो बी की जो वैल्यू है वह 2 बार रिपीट हो रही है। यदि बी की वैल्यू 2 बार रिपीट हो रही है, जो वैल्यू रिपीट हो रही है उस वैल्यू को बीच में रखिएगा। बीच में रखने का मतलब कि यहाँ से देखें ए का मान हो जाएगा आपका 3 और बी का मान 4, फिर बी का मान आपका 8 और सी का मान आपका 9 दिया हुआ है। तो यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू यहाँ पर ए का मान रखिए आपका 3, फिर बी का मान आपको 4 हो जाएगा, फिर बी की वैल्यू आपकी 8 है, तो इसके जस्ट नीचे रखिएगा। एक अच्छा तरीका ये होता है कि आप नीचे रखेंगे तो बी का मान बी के, क्योंकि साइड में तो आप पुट नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप नीचे रखिएगा। सी का मान 9 हो जाएगा, यहाँ पर 9 कर दीजिएगा। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई। ध्यान ये दीजिएगा कि जैसे हम 3 मल्टीप्लाई हम 8 कर रहे हैं, 3 मल्टीप्लाई 8 का मतलब ये हो जाएगा कि यह ए की वैल्यू हो जाएगी। अब ध्यान ये दीजिएगा, हम थोड़ा सा डिनोट कर रहे हैं, ए की वैल्यू हो जाएगी, यानी 8 तरीके 24 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा जो बी की वैल्यू हो जाएगी, ये जो एरो है ये आपका बी का जो बीच में 4 मल्टीप्लाई 8 रेशियो, और यहाँ पे हो जाएगा ये जो लास्ट वाली जो वैल्यू है ये वाले आप डिनोट कर दे रहे हैं यहाँ से 4 मल्टीप्लाई 9। ए का मान है, बी का मान है, सी का मान है। सर्वप्रथम हम इसको छोटा भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 24 हम किए हैं, 24 को आप चाहें तो 3 मल्टीप्लाई आप 8 बना लीजिए। अब रेशियो का मतलब होता है कि हम इसको छोटा बना लें, सबसे जो सिंपलेस्ट जो यूनिट होती है उसमें हम चेंज कर लें। यदि हम चेंज करते हैं यहाँ पर तो ध्यान नहीं दीजिएगा, 4 से 4 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 4 से 8 2 बार में हो जाएगा। और भी आप चेक करते रहिएगा क्या कुछ और कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, 6 मिल रहा है, 8 मिला और 9 मिला, तो 8 हमारा मिल जा रहा है आपका सम संख्या, 6 आपको मिल जाएगा सम संख्या और 9 आपका भी सम संख्या। तो हमारा आंसर 6, 8 और 9। अब ये तीनों जो नंबर है किसी एक ही नंबर से विभाजित नहीं हो पाएगा, इसलिए हम इसी को छोड़ देंगे यहाँ पे, और ये हमारा हो जाएगा ए बी सी का मान हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सेम सिचुएशन यहाँ पर है, ए बी सी अपन सी का मान हम निकालते हैं सवाल नंबर दूसरे में। जैसे आप ए बी सी का मान निकालने हैं, सबसे पहले ए बी सी का मान ही निकालिएगा। यहाँ से ए का मान हो जाएगा आपका 3, बी का मान हो जाएगा आपका 4, फिर बी का मान 4 हो जाएगा, सी का मान आपका हो जाएगा 7। सेम सिचुएशन है, हम यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ से यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग। फिर हम ऐसे ही ए संबंध है बी संबंध है सी बनाएंगे, और यहाँ से हम ए बी सी की जो वैल्यू है उसे पुट करेंगे। ए की वैल्यू हम आपके पास दिया हुआ है 3, तो यहाँ पर 3 बनाइए। फिर बी का मान 4 है, तो आप यहाँ पे 4 यानी 4 बनाइए। सी की वैल्यू आप फिर यहाँ बी की वैल्यू रिपीट हो रही है, तो यहाँ पर 4 बना दीजिए, और यहाँ पर सी की वैल्यू 7 है, आप इसको 7 बना दीजिए। और इनका मल्टीप्लाई सेम जैसे मल्टीप्लाई हम ऊपर वाले क्वेश्चन फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किए थे, सेम मल्टीप्लाई यहाँ भी चलेगा। इसकी मल्टीप्लाई आप कर दीजिए। यहाँ पे आप यदि करते हैं तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 4 रेशियो 4 मल्टीप्लाई 4 रेशियो 4 मल्टीप्लाई 7। इसको यदि हम छोटा करते हैं तो छोटा करने पर ए बी सी की जो वैल्यू है हमें प्राप्त हो जाएगी। 4 से आप देख रहे हैं कि 4 से 4 हमारा क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब जो हमारे पास बचेगा 3 बचेगा, 4 बचेगा और 7 बचेगा। ए की वैल्यू आपकी 3, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 7 हो जाएगी। यही वैल्यू सेम हमको यहाँ पर पुट कर देना है ए बी सी अपन सी में। यदि ए बी सी अपन सी में पुट करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 3, बी की वैल्यू जो हमारा दिखाई दे रहा है 4 और सी की वैल्यू 7 अपन सी का मान हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर 7 दिया है, 7 कर दिया जाए। यदि हम इसको सॉल्व करते हैं 3 + 4 7 7 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14/14 अपन 7। और हम इसको कैंसिल कर देंगे, हमारा 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। फाइनली जो हमें आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा 2। तो सवाल नंबर पहला सेम टाइप का सवाल नंबर दूसरा है। उम्मीद है कि आपको सवाल नंबर पहला और दूसरा समझ में आया होगा। हम बात करते हैं सवाल नंबर तीसरे की, क्वेश्चन नंबर 3 की। आप चाहें तो इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, हम इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 3 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 में फाइनली पूछा है कि ए और सी का मान पूछा है, तो यहीं से आप निकाल लीजिएगा। इसका मतलब आपको बता दें कि जब भी इस तरह से जो लेटर दिए रहते हैं, तो लेटर सॉरी जो यहाँ पे हिंदी का जो शब्द दिया है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, और यहाँ भी दिया है इसका मतलब हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई। ध्यान ये दीजिएगा, इसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि यदि हमको a/b बनाया जाए तो यहाँ से 4/5 का जो वैल्यू है हमें प्राप्त होती है। बट आप यहाँ पर ध्यान ये दीजिएगा कि एक वैल्यू आप यहाँ से असाइन कर लीजिएगा कि a का मान हो जाएगा 4 और b का मान हो जाएगा 5 डायरेक्टली। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जो दूर के रिश्तेदार होते हैं ना, बड़े अच्छे होते हैं, और काफ़ी दिनों के बाद आपसे मिलते हैं, तो आप भी उनसे मिलेंगे तो काफ़ी आपको अच्छा फील होता है, काफ़ी खातिरदारी भी हम करते हैं। तो दूर हमारा ए है और ए की वैल्यू 4 हो जाएगी, बी 5 हो जाएगा, इसी तरह से बी की वैल्यू 5 हो जाएगी और सी का मान आपका 2 हो जाएगा। अब यहाँ से ए बी सी का मान मिल जाएगा, तो हमसे सवाल में पूछा है ए और सी की वैल्यू के लिए, तो आप यहाँ पर ए बी और सी, ए की वैल्यू आपको दे रखा है सवाल में 4, आप 4 पे ध्यान दें। बी की वैल्यू 5 है, फिर बी की वैल्यू आपकी 5 मिल रही है और सी की वैल्यू आपकी 2 मिल रही है। और फिर दोस्तों हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 5 रेशियो 5 मल्टीप्लाई 5 रेशियो 5 मल्टीप्लाई 2। क्वेश्चन में हमसे पूछा है ए और सी की वैल्यू पूछा है, तो हम ए और सी पे ही ध्यान देंगे। ए और सी की वैल्यू मतलब ए हमारा ए का मान है और ये हमारा सी का मान है। इसमें 5 और 5 हमारा मिल रहा है, कैंसिल हो जाएगा चूँकि रेशियो है, और यहाँ 2 से 4 कैंसिल यानी 2 हो जाएगा। तो फाइनली हमारा जो आंसर बनेगा 2:1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ए और सी का मान हो जाएगा 2:1। सेम इसी तरह से जो सवाल नंबर हमारा 4 है, इसी तरह से ये कि ए बराबर b/3 दिया है, और यहाँ b क्या है, साइड में मल्टीप्लाई है। यदि साइड में मल्टीप्लाई है तो हम इसको हम चाहें तो ऐसे बना लें, या इस b को हम यहाँ पर नीचे ले लें, इस b को हम यहाँ बना लें, चाहे इस b को भी हम नीचे बना सकते हैं। यहाँ से भी वैल्यू, जब यहाँ कुछ नहीं दिया है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे, तो आप क्या बना सकते हैं, 1 बना लीजिए। 1 से किसी भी मान में मल्टीप्लाई या डिवाइड करने में मान में अंतर नहीं पड़ता है। तो हम आते हैं सवाल नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर हम 4 का सलूशन करते हैं। यहाँ पर ध्यान नहीं दीजिएगा, ए बराबर दिया है, यदि ए बराबर दे रखा है कि b/3, और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट यदि 1 बनाते हैं, तो यहाँ पर यदि हम चाहें तो a/b बराबर बना सकते हैं 1/3, ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ से आप बना सकते हैं कि यदि 1/3 हो गया, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, और बी की वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर यहाँ से बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी। तो अब यहाँ से देखें हमारे पास b बराबर 1 मल्टीप्लाई c/2 बना लीजिए, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 2 मिल जाएगी। ए बी सी का मान पूछा है, तो ए बी सी का मान हम फिर यहाँ पे सेम रेशियो बना के हम पुट कर देंगे। ए का मान 1, बी का मान हमारा 3 हो जाएगा, फिर बी का मान हमारा 1 मिला, सी का मान हमें 2 मिला, और इनका मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। इसका मल्टीप्लाई यदि हम करते हैं तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, 1 × 1 1 मिल जाएगा, 3 × 1 3 हो जाएगा, और 3 × 2 यानी 6 हो जाएगा। यानी ए बी सी का मान हो जाएगा ए संबंधित 3 संबंधित 6। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। ए रेशियो बी बराबर दिया है कि बी रेशियो सी दिया है, हो तो a⁴ रेशियो b⁴ की वैल्यू हमें पता लगाना है। तो हम यहाँ पर सिंपल से यूज हम नहीं कर लें कि हमें यहाँ पे हो जाएगा b² बराबर हो जाएगा ac। अब b² बराबर ac या फिर ac बराबर b² बराबर ac, कि दोनों वैल्यू आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर हम ये कर दें कि a⁴ यहाँ पर b⁴ पूरे ⁴ बना दें। अब ध्यान दें कि b² की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, ac के बराबर है। जहाँ b² है वहाँ पर ac आप पुट कर दीजिए इस वैल्यू में यहाँ पे, तो a⁴ रेशियो b² और c² हो जाएगा। सॉरी ए और सी है ना, तो ac हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा a², इससे और क्या हो जाएगा, 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास क्या मिलेगा, a² और c², ये आपका आंसर हो जाएगा। फाइनली उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। सवाल नंबर इसके नेक्स्ट है कि यहाँ पर दिया है कि यहाँ पर a का 15% और बराबर b का 20% हो तो a रेशियो b का मान बताना है। तो सिंपल से आप ध्यान दीजिएगा, जब पिछले क्वेश्चन में हुआ था कि इसका मतलब क्या होता है, ये होता है मल्टीप्लाई, और इसका भी मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। अब ध्यान देंगे परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 5 से 5 15 और 5 छोटे
20 हो जाएगा। इक्वल दिया है इसको आप इस सिर्फ आप क्रॉस कर दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा 4:3। ये आपका आंसर हो जाएगा 4 संबंध 3। उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आया होगा, और फिर हम अगले सेशन में इसकी बात करते हैं, इसके नेक्स्ट सवालों के। तब तक के लिए जय हिंद।